ऐसा कलंक लगाओ, क्यों बनते हो अज्ञानी। जो चाहे ले लो परीक्षा, मुझको आजमा लो तुम। मैं हूँ पतिव्रता नारी, मत दोष लगाओ तुम। मैं नहीं धर्म की हारी, दामन पे दाग लगाया, कुछ तो शर्माओ तुम। मैं हूँ पतिव्रता नारी, मत दोष लगाओ तुम। ससुर हो पिता समान, मैंने समझा बहन ननंद को, मत पाप कमाओ तुम। मैं हूँ पतिव्रता नारी, मत दोष लगाओ तुम। धर्म की रक्षा वो करेगा, धर्म की और पाप का नाश करेगा। वरदान ये गोरख जी का, क्यों ना शीर्ष झुकाओ तुम। मैं हूँ पतिव्रता नारी, मत दोष लगाओ तुम। कोई दोष नहीं है मेरा, मुझे यूं न सताओ तुम। मैं हूँ पतिव्रता नारी, मत दोष लगाओ तुम। मत दोष लगाओ तुम, मत दोष लगाओ तुम।
पिताजी, पिताजी। क्या बात हुई बेटी बाछल, तुम रो क्यों रही हो? पिताजी, ऐसे नहीं रोते बेटी, तुम मुझे बात बताओ, क्या बात है? पिताजी, मेरी ननंद व ससुर ने मुझे चरित्रहीन होने का आरोप लगाकर घर से निकाल दिया। ये तुम क्या कह रही हो बाछल, ये कैसे हुआ है? पिताजी, मैंने गुरु गोरखनाथ व उनके साथ आए साधुओं की सेवा की थी, जिनके आशीर्वाद से मेरी सुनी गोद भर गई। लेकिन पिताजी, इसी कारण उन्हें मुझे चरित्रहीन कहकर घर से निकाल दिया। बेटी, ये समाज बहुत निर्दयी है। आरोप तो माता सीता पर भी लगे थे, उन्होंने भी अग्नि परीक्षा देकर अपने आप को पवित्र साबित कर दिया था। बेटी, तुम्हें भी समाज को दिखाने व अपने चरित्रवान होने का कोई ना कोई सबूत अवश्य देना पड़ेगा। बेटी, तो पिताजी, आप ही बताएं, मुझे क्या करना होगा? इसके लिए तुम्हें बाछल सूत के धागों की बनी चारपाई जो गहरे कुएं के ऊपर डली होगी, उसके ऊपर बैठना है। अगर धागे टूट गए तो तुम्हारी कुएं में गिरकर जान भी जा सकती है। कल सुबह हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे और पूरा सिरसा पाटन इसका गवाह होगा। ठीक है पिताश्री, मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। हैं? ये मैंने क्या कह दिया? अगर सूत के धागे टूट गए तो मैं कुएं में भी गिर सकती हूँ, लेकिन मुझे परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। माँ, 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 मैं तुम्हारी गर्भ से तुम्हारा बेटा जहर बोल रहा हूँ। माँ, माँ, मैं कोई साधारण बालक नहीं हूँ। तुम बिना किसी डर के अपनी परीक्षा दो। माँ, माँ, तुम जरूर सफल होंगी, क्योंकि मैं जानता हूँ माँ कि तुम्हारे ऊपर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। अब मैं जाग गया हूँ। माँ, तुम जब चाहो मुझसे बात कर सकती हो। माँ, बेटी, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, फिर भी समाज को तुम्हें ये दिखाना पड़ेगा कि तुम अपने धर्म पर हो। इसलिए न चाहते हुए भी मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी पड़ रही है। बेटी बाछल, जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ। महारानी बाछल की जय हो, महारानी बाछल की जय हो, पतिव्रता नारी बाछल की जय हो, पतिव्रता नारी बाछल की जय हो, महारानी बाछल की जय हो। बेटी बाछल, तुम अपनी परीक्षा में सफल हो गई। अब तुम्हारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। बेटी,
तुम्हारी सदा जय हो। क्या सांप? ये क्या? खून? ये क्या हो रहा है भगवान? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिताजी, पिताजी। कौन? कौन है? पिताजी, आप घबराओ मत। मैं आपका पुत्र जहर वीर बोल रहा हूँ पिताजी। पुत्र? लेकिन मेरा तो कोई पुत्र नहीं। पिताजी, मैं माता बाचल के गर्भ से बोल रहा हूँ। लेकिन वो तो अपने माई के सिरसा पाटन में है, तुम यहाँ कैसे? पिताजी, मैं हर जगह मौजूद हूँ। मैं कोई साधारण बालक नहीं हूँ। मेरी माँ आपके वियोग में बहुत दुखी है पिताजी। उनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। पिताजी, आप जाकर मेरी माँ को यहाँ ले आइए, क्योंकि अब मेरा जन्म होने वाला है। अब मैं जा रहा हूँ पिताजी। प्रणाम पिताजी। बेटा, बेटा जहर, तुम ठीक कहते हो बेटा। मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ जैसी पवित्र नारी कोई नहीं है। मुझे उसे जाने से रोकना चाहिए था। मैं अभी रानी बाछल को वापिस ददरेड़ा लाता हूँ। भ्राताश्री, भाभी, भाभी, भाभी काछल ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया है। क्या? जुड़वा पुत्र को जन्म दिया है? हाँ भाभी, और भाभी काछल ने उनका नाम अर्जुन व सर्जन रखा है। अच्छा ननंद जी, जाओ सारी ददरेड़ा नगरी में मिठाइयाँ बंटवा दो। आज मैं बहुत खुश हूँ। महारानी, अर्जुन व सर्जन के जन्म पर तुम इतनी खुश क्यों? तुम्हारी बहन ने तो तुम्हारे साथ हमेशा छल कपट किया है। ऐसे शुभ अवसर पर आपके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। महाराज, आखिर काछल मेरी बहन है और एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है। तुम महान हो महारानी, महान हो तुम। हमें काछल की खुशियों में शामिल होना चाहिए महाराज। तुम ठीक कह रही हो रानी। चलो चलते हैं। चलो महाराज। भ्राताश्री, भ्राताश्री, भाभी बाछल के प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। भ्राताश्री, जल्द ही जाहरवीर जन्म लेने वाले हैं। हाँ हाँ बहन छबील दे, हम भी जाहर के जन्म का समाचार सुनने को बेकरार हैं। हम कब से इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे।
आ, आ, धैर्य रखो भाभी, धैर्य। माँ, माँ, मैं आपका बेटा जाहर बोल रहा हूँ। मैं इस तरह जन्म नहीं लूंगा माँ। जब सिंगल द्वीप से अंधी दाई सैंदल आएगी, मैं उसके बाद ही जन्म लूंगा माँ। छबील दे, सिंदल द्वीप से अंधी दाई को लेकर आओ, जल्दी करो। लेकिन भाभी, सिंगल द्वीप तो यहाँ से बहुत दूर है, उसके लिए तो कई महीने लग जाएंगे। बेटा जाहर, ये संभव नहीं है। मुझे मालूम है माँ कि सिंगल द्वीप बहुत दूर है, इसलिए दाई को मैं उठा लाया माँ। तुम दरवाजा खोलो, दाई बाहर खड़ी मिलेगी आपको माँ। ये कहाँ आ गई? तुम कौन हो? ये ददरेड़ा नगरी है सैदल दाई, और ये रानी बाछल का महल है। मुझे यहाँ कौन लेके आया है? तुम्हें यहाँ जाहर वीर लेकर आया है, जो अभी रानी बाछल के गर्भ में है। तुम्हारे आने के बाद ही उसका जन्म होगा। चलो दाई माँ। नहीं नहीं, हैं? ये क्या हुआ? मुझे दिखाई देने लगा। मैं तुम्हें भी देख सकती हूँ। ये महल, मैं बहुत खुश हूँ। क्या? ये तो चमत्कार हो गया। ये सब जहर वीर के कारण हुआ है। मुझे जल्दी उसके पास ले चलो। रानी बाछल, ये बालक कोई साधारण बालक नहीं। इसके पैदा होते ही मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। शायद अच्छे कर्मों का फल है जो जहान ने मुझे आंखों की रोशनी दी। ये बालक तो अवतार है, रानी अवतार है। भ्राताश्री बधाई हो। भाभी बाछल ने पुत्र जाहर को जन्म दिया है। बहन, ये तो बड़ी खुशी की बात है। इतना ही नहीं भ्राताश्री, उन दोनों दासियों जिन्होंने ये गूगल खाई थी, उन्हें भी पुत्र भज्जू व नाहर सिंह का जन्म हुआ है। और नीली घोड़ी ने भी नीला घोड़ा जन्मा है भैया। हे गुरु गोरखनाथ, तेरी जय हो। हम इस शुभ अवसर को बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। जश्न की तैयारी करो। जाहर का हुआ है जन्म, बधाई माँ बाछल को। जाहर का हुआ है जन्म, बधाई माँ बाछल को। बधाई माँ बाछल को।
दत्रेड़ा नगरी बालक जहर वीर के जन्म के जश्न में डूबी हुई है। धन्य है वो माता जिसने जहर वीर जैसे पुत्र को जन्म दिया है। धन्य है वो राजस्थान की दत्रेड़ा की पवित्र भूमि जिस पर जहर वीर ने जन्म लिया। अब तो जहर वीर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बड़ा होने लगा। देखते ही देखते बालक जहर वीर एक सुंदर वीर व धैर्यवान राजकुमार बन गया। नीले घोड़े पर सवार होकर ऐसा लगता है मानो स्वर्ग से कोई देवता उतरा हो। बाछल माता अपने इस चमत्कारी पुत्र को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही है। क्या हुआ बेटा जहर, ऐसे चौंक कर क्यों उठे? क्या तुमने कोई बुरा स्वप्न देखा है? हाँ माता, मैंने बुरा स्वप्न देखा। पहले ये बताओ माता, मेरी मौसी के अलावा आपकी 2 बहनें और हैं? हाँ बेटा, मेरी 2 बहनें और हैं, पर ये तुम्हें कैसे पता? माँ, मैंने सपने में मेरी 2 मौसी ऐमल और बीमल को देखा। वो बगदाद शहर में है माँ। वहाँ के मुसलमान राजा ने उन्हें कैद कर रखा है। और यही नहीं माँ, वहाँ पर उन राजाओं ने सैकड़ों गायों को बाड़े में रोक रखा है और वो गो हत्या कर रहे हैं। मुझे उन गायों को मुक्त कराना होगा माँ, और अपनी मौसियों को वापस लाना होगा। लेकिन माता, मेरी मौसी ऐमल और बिमल वहाँ कैसे पहुँची? हाँ बेटा, बात बहुत वर्षों पहले की है, जब मैं और तुम्हारी मौसी काछल बहुत छोटी थी। तब सिरसापाटन पर बगदाद के मुसलमान राजाओं ने हमला कर दिया बेटा, जिसमें तुम्हारे नाना यानी मेरे पिताजी कर्मपाल युद्ध में हार गए और वो मुसलमान राजा दोनों बहन ऐमल और बेमल को उठा कर ले गए बेटे। उस समय वो जवान थी और हम बहुत छोटी थी, लेकिन उनकी सूरत भी बिल्कुल हमारी तरह ही है बेटा। माँ, मुझे आशीर्वाद दे कि तेरा ये बेटा जहर वीर उन दुष्टों की कैद से मेरी मौसियों व उन गायों को छुड़ाने में कामयाब हो। लेकिन बेटा। लेकिन क्या माता, क्या तुम्हें अपने पुत्र की वीरता पर कोई संदेह है? मुझे अभी और इसी वक्त बगदाद जाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम विजयी होकर लौटो बेटा। अरे, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? चल कर देखना चाहिए। अरे, इस व्यक्ति को तो सांप ने काट लिया। इसकी तो मदद करनी चाहिए।
जय गुरु गोरखनाथ। बेटा तुम कौन हो? तुमने मुझे नई जिंदगी दी है बेटा। बाबा, मैं गढ़ ददरेड़ा के राजा जेवर सिंह का पुत्र हूँ और जाहरवीर मेरा नाम है। जिंदगी लेना व देना तो भगवान की मर्जी से होता है बाबा। नहीं बेटा, मेरे लिए तो तुम भगवान का ही रूप हो बेटा। नहीं बाबा, ये कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने तो एक इंसानियत का फर्ज अदा किया है। तुम्हारी सदा जय हो बेटा जाहर, जय हो तुम्हारी सदा। अच्छा, तो ये वो जगह है जहाँ गौ हत्या होती है। मुझे इन गायों को मुक्त कराना होगा। कोई ऐसी युक्ति सोचता हूँ जिससे ये सारी गायें भाग जाएं। जय गुरु गोरखनाथ। 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 मौसी प्रणाम। तुम कौन हो बेटा जो मुझे मौसी कह रहे हो? मौसी, मैं तुम्हारी छोटी बहन बाछल का पुत्र जाहरवीर हूँ। बाछल का पुत्र? क्या मेरी बहन के इतना बड़ा पुत्र हो गया? कैसी है मेरी बहन? मौसी, वो सभी ठीक हैं। मैं तुम्हें भी उनके पास गढ़ ददरेड़ा ले जाने आया हूँ। मेरे साथ चलो मौसी। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, क्योंकि सिरसापट्टन से उठा कर जाने के बाद यहाँ के राजा ने मेरे साथ शादी कर ली। क्या? हाँ बेटा, और एक औरत का यही सपना होता है कि डोली उसके पिता के घर से उठे और बेटा अर्थी उसके पति के द्वार से उठे। इसलिए मैं जीवन के अंतिम दिनों में यहीं रहना चाहती हूँ। लेकिन मेरी मौसी एमल कहाँ है? उसका तो देहांत हो चुका है बेटा, और मैं भी यहाँ अपनी अंतिम सांसें लेना चाहती हूँ। ठीक है मौसी, अगर आप मेरे साथ चलती तो बहुत अच्छा होता। अगर आप यहीं पर रहना चाहती हैं तो मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम मौसी। जीते रहो पुत्र। बेटी सीरियल, क्या कर रही हो? कहीं जाने की तैयारी कर रही हो? माँ देखो ना, कितना अच्छा मौसम है आज। मैं अपनी सहेलियों के साथ बाग में घूमने जा रही हूँ। क्या बात है बेटी, आजकल तुम सजने संवरने पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगी हो। माँ, सजना संवरना तो राजकुमारियों का काम होता ही है। हाँ, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं बाग में घूमने नहीं जाऊंगी। अरे नहीं बेटी सीरियल, तुम तो नाराज हो गई। जब हम भी तुम्हारी उम्र में थे तो हमें भी हार श्रृंगार अच्छा लगता था। तो मैं जाऊँ माँ? ठीक है बेटी, मैं कुछ सैनिकों को तुम्हारे साथ भेज देती हूँ। नहीं माँ, सैनिकों की कोई जरूरत नहीं है।
मेरी सहेलियां मेरे साथ जा रही हैं। ठीक है बेटी, तुम जाओ। कमर पे पड़े तागड़े माथे बोरला साजे। खन 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 चूड़ी बाजे, झम झम पायल बाजे। बीच कमर पे पड़े तागड़े माथे बोरला साजे। होया होया है पायलिया का शोर। महीना आया सावन का, बोले कोयल पपी है मोर। महीना आया सावन का। ठंडी ठंडी पवन चले है, मन में उमंग जगाए। सावन का ये मस्त महीना तन में अगन लगाए। ठंडी ठंडी पवन चले है, मन में उमंग जगाए। सावन का ये मस्त महीना तन में अगन लगाए। उठे उठे रे मन में हिलोर। महीना आया सावन का, बोले कोयल पपी है मोर। महीना आया सावन का। बालों में गजरा, आँखों में गजरा, कान में बाली। इधर उधर लहराए हवा में, उड़े चुनरिया काली। बालों में गजरा, आँखों में गजरा, कान में बाली। इधर उधर लहराए हवा में, उड़े चुनरिया काली। जैसे उड़े है पतंग बिना डोर। महीना आया सावन का, बोले कोयल पपी है मोर। महीना
क्या रूप पाया है। इसकी आवाज तो इसी की तरह बहुत सुंदर है। राजकुमारी, ये कौन है जो पागलों की तरह हमें घूरे जा रहा है? मुझे तो ये कोई राजकुमार लगता है जिसे शायद भगवान ने मुझसे मिलाने भेजा है। पहली ही मुलाकात में ऐसा क्यों लगता है जैसे हमारा 7 जन्मों का रिश्ता है। ये परदेसी अगर मुझे इसी तरह देखता रहा तो मेरी तो जान ही निकल जाएगी। अरे तुम कौन हो जो हमारी राजकुमारी सीरियल को इस तरह घूरे जा रहे हो? सीरियल, कितना प्यारा नाम है। अरे मुसाफिर, तुम कौन हो और हमारे बाग में क्या कर रहे हो? बाग ही नहीं राजकुमारी, अब तो हम भी तुम्हारे हो गए हैं। लगता है राजकुमारी ये कोई पागल है, चलो चलते हैं। हे राजकुमारी, तुम कौन हो? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ हमारे बाग में क्या कर रहे हो? हे राजकुमारी, मैं तो ददरेड़ा नगरी के राजा जेवर सिंह का पुत्र जाहर वीर मेरा नाम है। आप हमें अपना परिचय नहीं कराएंगी? हे राजकुमार, मैं यहाँ के राजा संजय तंवर की बेटी हूँ और सीरियल नाम है मेरा। राजकुमारी सीरियल, तुम्हें देखकर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये हमारी पहली मुलाकात नहीं, हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। हम इस मुलाकात को हकीकत में बदलना चाहते हैं। जहरवीर, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। ये संभव नहीं है राजकुमारी सीरियल। परंतु क्यों? क्या आप हमें पसंद नहीं करते राजकुमार? हम भी तंवर वंश की राजकुमारी हैं और हमारा भी वंश आपके बराबर का है। ये वो बात नहीं है राजकुमारी, हम आपको पसंद भी करते हैं, आपका वंश भी हमारे बराबर का है, लेकिन क्या राजकुमार? राजकुमारी सीरियल, मेरा जन्म गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था। मेरे जीवन का परम ध्येय यही है कि मैं दीन दुखियों व बेसहारा लोगों की मदद करूं। मैं शादी के बंधन में बंध कर अपने धर्म कर्म से विमुख नहीं होना चाहता। मैं आपको इस बात का वचन देती हूँ जहरवीर कि शादी के बाद मैं कभी आपके कार्यों में रुकावट नहीं बनूंगी। मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो, नहीं तो मैं इसी वक्त अपनी जान दे दूंगी। सीरियल ने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया, अब मैं क्या करूं? हे गोरखनाथ, आप ही कुछ मदद करें। हे जाहरवीर, सीरियल को अपनी पत्नी स्वीकार करो, यही विधि का विधान है। इसकी शादी तुम्हारे साथ ही होनी लिखी है। तो ठीक है सीरियल, मुझे तुम्हारा शादी का प्रस्ताव मंजूर है। अब मैं ददरेड़ा रवाना होता हूँ। दिल तोड़ के ना जाइए, मुंह मोड़ के ना जाइए, मर जाऊंगी परदेसी मुझे छोड़ के ना जाइए। ना दिल तोड़ के जाऊं, ना मुंह मोड़ के जाऊं, बारात लेकर आऊंगा, ना छोड़ के जाऊं। तुझे देख के ख्याल मुझे आता है, जैसे जन्मों का अपना ये नाता है। तुझे देख के ख्याल मुझे आता है, जैसे जन्मों का अपना ये नाता
ना दिल तोड़ के जाऊं, ना मुंह मोड़ के जाऊं, बारात लेकर आऊंगा। तो ठीक है सीरियल, मुझे तुम्हारा शादी का प्रस्ताव मंजूर है। अब मैं ददरेड़ा रवाना होता हूँ। दिल तोड़ के ना जाइए, मुंह मोड़ के ना जाइए, मर जाऊंगी परदेसी मुझे छोड़ के ना जाइए। ना दिल तोड़ के जाऊं, ना मुंह मोड़ के जाऊं, बारात लेकर आऊंगा, ना छोड़ के जाऊं। तुझे देख के ख्याल मुझे आता है, जैसे जन्मों का अपना ये नाता है। तुझे देख के ख्याल मुझे आता है, जैसे जन्मों का अपना ये नाता है। मेरा भगवान तू, मेरा अरमान तू, चाहे अजमाइए। ना दिल तोड़ के जाऊं, ना मुंह मोड़ के जाऊं, बारात लेकर आऊंगा, ना छोड़ के जाऊं। बारात लेकर आऊंगा, ना छोड़ के जाऊं। ये समय नहीं है साथ ले जाने का, ये दस्तूर नहीं मेरे घराने का। ये समय नहीं है साथ ले जाने का, ये दस्तूर नहीं मेरे घराने का। सुन बाती मेरी, मुलाकाती तेरी नहीं भूला हूँ। ना दिल तोड़ के जाऊं, ना मुंह मोड़ के जाऊं, बारात लेकर आऊंगा, ना छोड़ के जाऊं। बारात लेकर आऊंगा, ना छोड़ के जाऊं। तेरे बराबर का मेरा खानदान है, मेरे दिल का बना तू मेहमान है। तेरे बराबर का मेरा खानदान है, मेरे दिल का बना तू मेहमान है। तू प्यार मेरा, तू संसार मेरा, तू रुक जाइए। ना दिल तोड़ के जाऊं, ना मुंह मोड़ के जाऊं, बारात लेकर आऊंगा, ना छोड़ के जाऊं।
बारात लेकर आऊंगा ना छोड़ के जाऊं। याद रखना तू आऊंगा मैं एक दिन, ये वादा निभाऊंगा एक दिन। याद रखना तू आऊंगा मैं एक दिन, ये वादा निभाऊंगा एक दिन। ये इरादा मेरा, ये वादा मेरा मैं निभाऊंगा। दिल तोड़ के ना जाइए, मुंह मोड़ के ना जाइए, मर जाऊंगी परदेसी मुझे छोड़ के ना जाइए। ना दिल तोड़ के जाऊं, ना मुंह मोड़ के जाऊं, बारात लेकर आऊंगा ना छोड़ के जाऊं। दिल तोड़ के ना जाइए, मुंह मोड़ के ना जाइए, मर जाऊंगी परदेसी मुझे छोड़ के ना जाइए। बारात लेकर आऊंगा ना छोड़ के जाऊं। मर जाऊंगी परदेसी मुझे छोड़ के ना जाइए। लेकिन जौहरवीर, जब तुम मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ दुधरेड़ा नगरी चलूंगी। ये राजसी परंपराओं के खिलाफ है राजकुमारी। हम इस तरह आपको अपने साथ नहीं ले जा सकते। हमारी ये परंपराएं रही हैं कि दूल्हा घोड़ी पर सवार होकर आता है और लड़की डोली में बैठकर ही अपने पिता के घर से रुखसत होती है। तो क्या तुम मेरा दूल्हा बनकर आओगी राजकुमार? हाँ राजकुमारी सीरियल, हम आपको ये वचन देते हैं कि हम बहुत जल्द दूल्हा बनकर आएंगे और तुम्हें दुल्हन बनाकर ददरेड़ा नगरी ले जाएंगे। लेकिन क्या राजकुमारी, क्या आपको हमारी बातों का यकीन नहीं होता? तो हम ये अंगूठी पहनाकर भगवान को साक्षी मानकर आपको अपनी पत्नी स्वीकार करते हैं। हम बागड़ के राजपूत हैं देवी। हमारे यहाँ जान देकर भी वचनों को निभाया जाता है। अब हम चलते हैं, आप हमारा इंतजार करें राजकुमारी। ठीक है राजकुमार। महाराज, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहती हो महारानी? महाराज, अपने राजकाज में से समय निकालकर कभी अपने परिवार की तरफ भी ध्यान दीजिए। परिवार? परिवार को क्या हुआ है महारानी? हम तो अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभा रहे हैं। महाराज, हमारी बेटी सीरियल अब जवान हो गई है। आप कोई अच्छा सा राजकुमार देखकर उसकी शादी कर दीजिए महाराज। महारानी, ये बात आपसे पहले ही मेरे जहन में थी, इसलिए हमने पंडित जी को बुलवाया है। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। आइए पंडित जी, बैठिए। कहिए महाराज, हमें कैसे याद किया? आपको तो पता है पंडित जी, हमारी बेटी अब जवान हो गई है और हम उसकी शादी करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है महाराज। तो पंडित जी, हम चाहते हैं कि आप हमारी बेटी सीरियल के लिए अच्छा सा वर तलाश करें। वर ऐसा होना चाहिए
जो हमारे तवर वंश की बराबरी करता हो, दूर दूर तक उसका नाम हो। कहने को तो वो राजकुमार हो, लेकिन प्रजा उसे भगवान से भी बढ़कर मानती हो। दीन दुखियों की सहायता करने वाला वीर बलशाली योद्धा हो। देखने में ऐसा सुंदर हो कि कामदेव भी उसकी बराबरी न कर सके। लेकिन महाराज, इतनी सारी बातें एक इंसान में मिलना मुश्किल है। ऐसा तो लाखों में एक ही होगा। तो महारानी, हमारी बेटी सीरियल भी तो लाखों में एक है। हम उसकी शादी ऐसे ही व्यक्ति से करेंगे जिनमें ये सभी गुण मौजूद होंगे। पंडित जी, आप जाइए और तलाश कीजिए ऐसा वर। इसके लिए आपको चाहे कितनी दूर तक क्यों न जाना पड़े। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। प्रणाम माता। आओ बेटा जहार, तुम आ गए। तुम्हारी मौसी नहीं आई? माता, मेरी मौसी बिमल की तो मौत हो चुकी थी। क्या? हाँ माता, और मेरी मौसी एमल ने आने से इनकार कर दिया। लेकिन माँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ पुत्र, पूछो। ये राजमहल में इतना सन्नाटा क्यों है? और माता, आपने सफेद वस्त्र क्यों धारण किए हुए हैं? बेटा क्या बताऊं, तुमने आने में कई दिन लगा दिए। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पिताजी का लंबी बीमारी से देहांत हो गया। नहीं माँ, कह दो कि ये झूठ है माँ, ये नहीं हो सकता। नहीं पुत्र, ये सच है, ये सच है पुत्र। होने को कौन टाल सकता है बेटा। माँ, मैं भी कितना अभागा हूँ माँ, जो जाते समय मेरे पिताजी के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका। माँ, मुझे नहीं जाना चाहिए था, मुझे नहीं जाना चाहिए था। नहीं बेटा, इस तरह दिल छोटा नहीं करते। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारी आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। माँ, एक क्षत्रिय के सीने में भी दिल होता है माँ, और जब कोई अपना चला जाता है माँ, ये दिल बहुत रोता है। और माता, जब ये दिल रोता है तो आंखों से आंसू निकलते हैं माता, आंसू निकलते हैं जिन्हें हम चाह कर भी नहीं रोक पाते। बस बेटा बस, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरा क्या होगा बेटा। चुप हो जाओ। बेटा, तुम्हारे पिताजी की मौत को काफी समय बीत गया है। तभी से तिदरेड़ा नगरी की गद्दी खाली पड़ी है। और बेटा, मैं चाहती हूँ कि ये जिम्मेदारी तुम संभाल लो और अपना ध्यान प्रजा की ओर लगाओ। लेकिन माँ, प्रजा की सेवा तो मैं वैसे भी कर रहा हूँ, फिर राजगद्दी पर बैठने की क्या आवश्यकता है माता। मैं इन राजकाज के कामों में नहीं पड़ना चाहता। नहीं बेटा नहीं, ये जिम्मेदारी तुम राजा बनकर और भी अच्छी तरह निभा पाओगे। मैंने पंडित जी से मुहूर्त भी निकलवा लिया है। कल का मुहूर्त सबसे उत्तम है बेटा। जैसी आपकी आज्ञा माता, मैं सदैव आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ।
बेटा जाहर, आज से तुम ददरेड़ा नगरी के राजा हो और मैं चाहती हूँ कि तुम एक राजा के रूप में अपनी मातृभूमि व चौहान वंश का नाम सदा रोशन करो। ये जाहर वीर आपको वचन देता है माता, जब तक मेरी रगों में राजपूतों का गर्म खून दौड़ रहा है और इस खून का एक भी कतरा जब तक मेरे शरीर में बाकी है, बागड़ की इस पावन धरती पर मैं कभी आंच भी नहीं आने दूंगा माता। ददरेड़ा नगरी और चौहान वंश का नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। राजा जहारवीर की राजा जहारवीर की राजा जहारवीर की राजा जहारवीर की। क्या बात है राजकुमार जहरवीर, क्या तुम अपनी दी हुई कसम भूल गए? तुम्हारे इंतजार में महीनों गुजर गए हैं, क्या यही वचन निभाया तुमने? आना ही नहीं था तो तुमने मुझे अपनी पत्नी स्वीकारा ही क्यों? इससे अच्छा तो मुझे जहर देकर मार दिया होता। पपैया बोल्या बाग में, पी पपैया बोल्या बाग में, तेरा पिया कैसा बोल रे, रंगीले भाई यूं मत बोल रे गजबी बाग में, मत बोल रे गजबी बाग में। घटा तो छाई जोर की, ठंडी हवा से चारों ओर की, बिन साजन ही आ गया डोल रे, रंगीले भाई यूं मत बोल रे गजबी बाग में, यूं मत बोल रे गजबी बाग में। इतना संदेशा मेरा साजन के आगे ले दिए, दुख के दिए सारा खोल रे, रंगीले भाई यूं मत बोल रे गजबी बाग में, यूं मत बोल रे गजबी बाग में।
पपीहा क्यों इतना डूल गया, परदेस जाके पिया भूल गया। मैं किस से करूं किलोल रे, रंगीले भाई यूं मत बोल रे गजबी बाग में, यूं मत बोल रे गजबी बाग में। पी पी पपैया बोल्या बाग में, पी पी पपैया बोल्या बाग में। तेरा पिया कैसा बोल रे, रंगीले भाई यूं मत बोल रे गजबी